अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला यह है, जब कारपेट और कालीन नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का क्या तरीका है। मोहतरम सामईन, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, अगर आपका कारपेट या कालीन नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का शरई तरीक़ाकार ये है, उसको 3 मरतबा ऐसे धोया जाए कि जब आप पहली मरतबा धोएं, सही तरीके से उसको धो लें, तो उसके बाद आप चंद मिनट के लिए, कुछ देर के लिए कालीन को छोड़ दें। पानी का टपकना जब बंद हो जाए फिर आप दूसरी मरतबा धोएं। इसी तरीके से फिर आप तीसरी मरतबा धोएं। जब तीसरी मरतबा भी पानी का टपकना बंद हो जाए तो आपका कालीन पाक हो जाएगा। हर वो चीज़ जिसको आप निचोड़ नहीं सकते हैं, निचोड़ना मुमकिन नहीं है, उसके पाक करने का यही तरीक़ाकार है कि उसको 3 मरतबा ऐसे धोना है कि पहली मरतबा जब आप अच्छी तरीके से उसको धो लें, उसके बाद कालीन को छोड़ दें। जब पानी का टपकना बंद हो जाए तो फिर दूसरी मरतबा धोएं, फिर इसी तरीके से तीसरी मरतबा धोएं। जब ये अमल आप 3 मरतबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो वो कालीन है, जो नापाक कालीन था, तो पाक हो जाएगा। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है, हर वो चीज़ जिसको आप निचोड़ नहीं सकते हैं उसके पाक करने का तरीका यही है। जैसा कि कालीन जब नापाक हो जाता है तो आम तौर पर दुश्वारी का सामना होता है, तो सही तरीका, शरई तरीक़ाकार यही है कि जब आपका कालीन नापाक हो जाए तो आप 1 मरतबा अच्छी तरीके से धो लें, फिर कालीन को छोड़ दें। जब सही तरीके से पानी बह जाए और इसी तरीके से जो पानी के कतरे हैं उनका टपकना जब बंद हो जाए तो फिर आप दूसरी मरतबा उसको धोएं और फिर ये अमल तीसरी मरतबा भी दोहराएं। जब 3 मरतबा आप सही तरीके से उसको धो लें और पानी का टपकना भी बंद हो जाए हर मरतबा में, तो आपका जो कालीन है वो नापाक कालीन पाक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।